स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पहले वीडियो देखते दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा पर बात करूंगी क्योंकि मेरे लिए ये पॉलिटिकल या कोई दार्शनिक विषय नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल विषय है। और मैं स्टूडियो में खड़े होकर भाषण नहीं देती हूँ। मैं 6 राज्यों में गई हूँ और पूरे दिन 4 दिन चली हूँ, तो मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट है, कैसे लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं। देखिए, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप कांग्रेस की प्रवक्ता के बोलने के बाद पहले ही ये बताने लगती है कि मैं क्या बोलूंगा और उसका डिफेंस क्या है। ये अच्छी बात है, इससे मजबूती आती है चर्चा में, क्योंकि फिर हमें भी सोचना पड़ता है कि क्या तर्क दें। सबसे पहले इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनते हैं देश के और उनको कहा जाता है चौकीदार चोर है, और उसके बाद माफी मांगी जाती है। कान पकड़ के राहुल गांधी कहते हैं आई एम सॉरी, आई लाइड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जनता ऐसा करारा थप्पड़ मारती है कि चेहरे पे सूजन रहती है। वो होता है लोकतंत्र का अपमान। तीसरी बात इन्होंने कही, प्लीज। तीसरी बात इन्होंने कही, मैंने सवाल पूछा इनसे, एक सवाल पूछा क्यों बढ़ाया भैया। इन्होंने कहा ये टेम्पररी है, टेम्पररी। Not in that accent, but you're close to it. Not in that accent. Okay. Not so poor, but close to it. Good, you're getting there. कोई बात नहीं। Great. Try again. Try saying that again. अच्छा लगा मुझे। 3 निशाने पे लग गया, बड़ा अच्छा लगा। Try saying that. मजा आ गया, मजा आ गया। Try saying that again. मजा आ गया, मजा आ गया। Try saying that again. इतना Temporary. मजा आया। Temporary. Temporary. Best देखिए Try आप saying that क्या again. Temporary. Roll your R. जब ये Roll your R. जब ये बैटिंग करती Temporary. है, Not temporary. चलिए, Temporary. वापस, Roll your R. If he was imitating, he might as well imitate well. या ना विश्वेश्वर, अरे भैया विश्वेश्वरैया, विश्व फंस गया मुंह। अरे उनको सिखाइए, यहाँ पे मत अपना टैलेंट दिखाइए। पहले तो चमचों की बात में कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है। और सारे हिंदू और भगवाधारी तो आतंकवादी सही है। आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है। झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी के माताजी पिताजी? कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो। पहले स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी, इनको बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या, किसको पकड़ाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये तू करेंगे, कैसी बात है? चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। देखिए, इन्होंने यहां पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा, 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो, सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हां, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे। लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। परमात्मा की आराधना तो सभी लोग करते हैं। जब से पैदा हुआ हिंदुस्तान में, जो सनातन धर्म को मानता है, जो सनातनी है, वो प्रभु राम को मानता है, प्रभु राम के आचरण को अपनाता है। प्रभु राम हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार है हिंदुस्तान की। लेकिन आप उनको मानते कहां हो? इसलिए मैं कहता हूं आप राम भक्त नहीं हो सकते। ये दर्द उनका समझ में आता है सौरभ भाई, जब जाकर राम जी का नाम लेते लेते सत्ता में आते हैं और सत्ता पाने के बाद जाके रामद्रोहियों की गोद में बैठ जाते हैं, उनके पास चले जाते हैं जो हमेशा कहते रहे कि भगवान राम काल्पनिक हैं,
उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं, भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। उनके साथ जाकर खड़े हो जाते हैं जो ये कहते रहते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो मंदिर की जगह कुछ और बना दो। तो आज जब इतना भव्य नजारा है, इतना विहंगम दृश्य है, तो ये बर्दाश्त कैसे हो रहा हो, ये आप समझ सकते हैं। क्या तकलीफ है ये आप समझ सकते हैं। हम तो कह रहे हैं राजनीति कौन कर रहा है। आप देखिए, आपने अभी एक वर्जन सुनाया, आपने एक बाइट सुनाई, एक माता जी जो कि दिल्ली से अयोध्या की पहली उड़ान आई है, उससे जब वो लैंड की है अयोध्या में, आपने पूछा, हमने नहीं पूछा, आपने पूछा कि हाँ भाई कैसा लग रहा है, क्या करने आई है। जो उन्होंने कहा, यही इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावना है। और इस भावना को शायद वो लोग नहीं समझ सकते जो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। आज अगर आपने देखा हो तो जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो रहा था, जब वह निकल रहे थे, तो उसमें बाबरी मस्जिद की जो पैरोकारी करते थे वह भी फूल की वर्षा कर रहे थे, वह भी पुष्प की वर्षा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अयोध्या का मतलब राम, अवध का मतलब राम, उत्तर प्रदेश का मतलब राम और कृष्ण। तो डॉक्टर गुरु, गठबंधन की सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, तो मैं सबसे पहले तो यही पूछ रही हूं आपसे कि केंद्र में आपकी सरकार एनडीए की है, बीजेपी की है? गरिमा जी, यदि 2009 से हम लोग आम चुनावों के नतीजों पे अपना ध्यान आकर्षित करें तो 2009 में भी कांग्रेस सिंगल हैंडेडली 200 से अधिक सांसदों के साथ जीत करके आती है। और एक दौर था 90 से लेकर के 2009 तक जब हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल, अस्थिर सरकारों का दौर था। और उसी दौर में किस प्रकार से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते थे, मैं आपके शो के बाद थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैंने एक पुस्तक देखा। इस पुस्तक का मैंने पहले भी जिक्र किया है। इस पुस्तक में 2007 का जिक्र है जब यूपीए की पहली सरकार बनी थी और कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तमाम दल मौजूद थे। 2007 वो साल था जब ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील पे एक आम सहमति बनती दिख रही थी। और न्यूक्लियर डील को रोकने के लिए, न्यूक्लियर डील ना हो इसके लिए मनमोहन सिंह जी पे दबाव बना रहे थे लेफ्ट पार्टी के लोग। और यहां पे स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है कि टेलीग्राफ के अखबार में अगस्त के महीने में 2007 में एक हेडलाइन आई थी जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था, सो बी इट, अगर लेफ्ट पार्टी हमारा सपोर्ट खींचना चाहती है, सरकार गिराना चाहती है तो सरकार गिरा दे, लेकिन न्यूक्लियर डील के साथ हम आगे। हाय मिस्टर पांडा। दोस्तों, कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है, आप देख रहे हो, न घर की और न घाट की। क्योंकि कांग्रेस एक ज़माने में ऐसी पार्टी थी जो बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती थी और राज करती थी, जैसे पिछले 76 सालों में राज किया था। अब कांग्रेस हालत ऐसे हो गई है जैसे आम आदमी पार्टी है, वो भी उसको सीट दे रही है, कह रही है कि पंजाब में आपको 7 सीटों पर लड़ना है और दिल्ली के अंदर आपको 2 सीटों के अंदर लड़ना है। मतलब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट बांट कर दे रही है, कहीं से ज़्यादा आपको लड़ना नहीं है। तो आप भी देख सकते हो कि कांग्रेस की आज के ज़माने में क्या हालत है। और बातें तो मोटी मोटी करते हैं, प्रवक्ता टीवी पर आते हैं और राहुल बाबा को तो बहुत ही बड़ा दिखाते हैं, जैसे कि ये सभी 443 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और लड़ पा नहीं रहे। मेरे को लग रहा है ये तो 300 के अंदर ही नहीं लड़ेंगे। तो सरकार कैसे बनाएंगे? बोल रहे हैं हमारे गठबंधन की सरकार होगी और हमें सिर्फ मोदी जी को ही हराना है और किसी को नहीं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।